नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में पानी को लेकर जो हलचल मची हुई थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कल एक निर्णय दिया था। उसमें कहा था कि हम इस पानी पे मध्यस्थता नहीं कर सकते हैं, ना कोई फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संपदा है उस पे हम इतना योग्य नहीं, इतना क्षमतावान नहीं है कि हम उसे फैसला सुना सकें। उसके लिए दिल्ली सरकार को कहा था कि आप अपर यमुना रिवर बोर्ड पे जाइए, वहाँ पे आप बैठक करिए और बैठक करके निर्णय निकालिए और दिल्ली की जनता को राहत देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों हम पूरी बात करेंगे, क्या मामला था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था और क्या क्या अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किया गया है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे 2014 की बात करें तो उन्होंने दिल्ली की जनता से एक वादा किया था। वादा में उन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली के हर घर तक पानी का टैप उपलब्ध करवा देंगे, लोगों को पाइपलाइन से पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा टैप से पानी आएगा और दिल्ली की जनता की प्यास बुझेगी। दोस्तों उसके बाद से 2014 के बाद से 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन दिल्ली की जनता आज भी प्यासी तड़प रही है। जो भयंकर स्थिति आज दिल्ली में उत्पन्न है वो देखते हुए बन रही है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल टैप तो छोड़ दीजिए, पाइपलाइनें जो दिल्ली में बिछी हुई हैं उसमें मरम्मत तक नहीं करवा सके और लगभग 50% पानी दिल्ली का आज भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, कहीं ना कहीं चोरी हो जाता है। अगर आप टैप नहीं उपलब्ध करवा सकते थे तो कम से कम अरविंद केजरीवाल जी पाइपलाइन तो दुरुस्त करवा देते, लेकिन आपका पूरा समय घोटाले में ही बीत गया। लगभग 3 कार्यकाल आपके बीतने वाला है, तीसरा कार्यकाल जो आपका वो बीतने वाला है, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता को पानी के मामले में कोई राहत नहीं मिल पाई है। दोस्तों आपको ये बता दें, लगभग 20 से 25% एरिया में दिल्ली में आज भी पाइपलाइन ही नहीं है। टैप की बात छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी जो बड़े बड़े वादे करते थे और कहते थे कि जो सीधा पानी टैप से आएगा, मीठा पानी आएगा, आरओ तक की जरूरत नहीं पड़ेगी दिल्ली की जनता को, लेकिन आज ये हंस रहा है कि दिल्ली की जनता टैंकरों के पीछे लाइन लगाए हुए खड़ी है। इतने झूठे, इतने फरेबी अरविंद केजरीवाल जी हैं कि जिस प्रकार से जेल जाने से पहले जिस प्रकार से शोक जता रहे थे, जिस प्रकार से दुख जता रहे थे कि दिल्ली की जनता के हम हितैषी हैं, दिल्ली की जनता के लिए हम अपने प्राण तक दे देंगे। दोस्तों जल संकट हुआ, जल संकट के बाद आज तक अरविंद केजरीवाल जब से जेल में दोबारा गए हैं, आज तक दिल्ली की जनता के लिए एक चिट्ठी तक नहीं लिखी है कि क्या हाल चाल है दिल्ली का, एक बार दिल्ली का हाल ले जाए। जेल में है वहीं मस्त है। कल आतिशी मार्लेना जो कि दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की मंत्री हैं, वो केजरीवाल जी से मुलाकात करके लौटी तो उन्होंने क्या बयान दिया कि केजरीवाल जी ने हमें निर्देशित किया है, हमारे सारे मंत्रियों को निर्देशित किया है। उन्होंने जेल में घुसते हुए पहले ये पूछा है कि दिल्ली की जनता, हम टीवी पे देख रहे हैं पानी के लिए बहुत बेहाल है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के टीवी देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उस पर ना कोई चिट्ठी लिख रहे हैं, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आतिशी मार्लेना जी उसका गुड़ गा रही हैं, जेल से बाहर निकल के आके बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जितना चिंता दिल्ली के लिए है शायद उतनी चिंता किसी को और हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जुमलेबाजी कर रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, जब एलजी सख्त हुए हैं, तब कहीं जाके वो जमीन पे उतरी हैं और जमीन पे उतरने के बाद भी काम करने के बजाय फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और फिर से एलजी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर ये लोग सही से काम करते तो आज स्थिति ये ना होती। मतलब दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जल बोर्ड की मंत्री आतिशी मार्लेना है और काम भारतीय जनता पार्टी कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली पुलिस पानी की सप्लाई नहीं कर सकती है, जैसे मार लेना चाहिए। पानी की सप्लाई जल बोर्ड करता है, अपर यमुना रिवर बोर्ड से आपने एक बार समन्वय तक नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कल जम के फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि अगर आपके पास पानी नहीं उपलब्ध था तो आप अपर यमुना रिवर बोर्ड के पास क्यों नहीं गए। उसके बाद से इनके वकीलों के पास कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे आतिशी मार्लेना ने वहाँ बात की थी, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमारे पास लगभग 137 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा है, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद जब कोर्ट में पेशी होती है दोनों वकीलों की, चाहे दिल्ली कोर्ट के वकील हो दिल्ली सरकार के, चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से वहाँ मना कर दिया कि मेरे पास कोई पानी नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। ऐसे में ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई है और दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। बीच में आता है हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। दोस्तों जब ये सारी फटकार लगी तो दिल्ली सरकार ने क्या आरोप लगाया कि हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश से पानी आता है उसमें बीच में हरियाणा पड़ता है और हरियाणा पानी नहीं छोड़ता है। फिर हरियाणा के वकील ने स्पष्ट किया कि मेरे यहाँ से सारा पानी दिल्ली में जाता है, लेकिन इन्हीं के यहाँ चोर बैठे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चोर बैठे हुए हैं, जो दलाल बैठे हुए हैं, जो टैंकर माफिया बैठे हुए हैं,
वही सारा पानी 50 से 52% पानी वो खा लेते हैं बीच में। तो दिल्ली की जनता तक कैसे पहुंच सके? अरविंद केजरीवाल जी का पेट नहीं भर रहा है घोटाला करने से। अभी तक शराब घोटाला हुआ था, अब पानी में भी घोटाला चल रहा है, उसके बावजूद ये इनका पेट नहीं भर रहा है। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। दोस्तों, अतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल जी से मिलके आके ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि कुछ भी हो जाए आप लोग जमीन पे रहिए और दिल्ली की जनता को पानी आराम से मुहैया हो सके, उपलब्ध हो सके। लेकिन ये स्थिति कहीं भी जमीन पे नहीं दिख रही है। अरविंद केजरीवाल जी अभी तक जब तक बाहर थे तब तक घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे थे, और उसके बाद जेल जाने के बाद से आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किए हैं दिल्ली की जनता के ऊपर। दोस्तों, वहीं इनके जो मंत्रीगण हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। आरोप के अलावा कोई भी एक ऐसा काम नहीं हुआ है जिसके कि दिल्ली की जनता को राहत हो सके। जो पानी था वो भी घट रहा है, गर्मी भीषण बढ़ रही है, उसके बावजूद टैंकर माफिया एक्टिव हैं। और टैंकर माफियाओं की बात करें, जब कोर्ट ने इनको फटकारा कि टैंकर माफिया पे क्या कार्रवाई हुई, तो इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या कोर्ट को बयान दिया। उन्होंने कहा हम टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चोरी दिल्ली में पानी की हो रही है, टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और इन्होंने दलील क्या दी कि टैंकर माफिया जो है वो हरियाणा की साइड से चोरी कर ले जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि हर हाल में इनको राजनीति करनी है पानी पे, और वहीं पे आरोप जो है वो हरियाणा के ऊपर सिद्ध कर देना है। उस पर हरियाणा क्यों कार्रवाई करे अभिषेक मनु सिंघवी जी? उस पर कार्रवाई तो आपके दिल्ली की सरकार को करनी चाहिए। चोरी आपकी दिल्ली में होती है, पानी आपके दिल्ली को नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा पर्याप्त सुखी है पानी के मामले में। तकलीफ तो आपको हो रही है, दिल्ली की जनता आपकी वजह से बेहाल है। अतिशी मार लेना जिस प्रकार से बयान पे बयान दे रही हैं और सिर्फ कागजों में बातें कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जमीन पे आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अगर इतना ध्यान काम पे दिया जाता अतिशी मार लेना जी, तो 2014 से आपकी सरकार है, आप लगातार मंत्री बनी हुई हैं दिल्ली सरकार में। आपके नेता अगर इतने मदमस्त ना होते तो आज शायद स्थितियां अलग होती। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।